देखो भाई, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे स्मार्ट, मेरे जैसा फल किसी के पास नहीं है। अरे भाई, इतना घमंड ठीक नहीं होता। तुम चुप रहो। तुम्हारे में तो फल साल में एक ही बार आता है और मेरे में तो जब चाहो तब तोड़ सकते हो। अरे पपीता भाई, तुम तो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गए हो। हाँ, और तुम फिसलने वाला कॉमेडियन। कोई भी आता है तुम पर फिसल जाता है। देख लेना, ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता, वरना गिर जाओगे। अरे वाह, पपीता तो बहुत फल दे रहा है, लेकिन यह पेड़ बहुत कमजोर लग रहा है। कमजोर मैं? ये किसान कुछ भी नहीं जानता। सावधान हो जाओ, हवा तेज चल रही है। किसी का भी पेड़ टहनियाँ गिर सकती है। इन छोटे मोटे हवाओं से मैं नहीं डरता। मैं ज़्यादा मजबूत हूँ। ठीक है, मेरा काम है समझाना, मैं समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे बाप रे बाप, इतनी आंधी तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अब लगता है मैं गिर ही जाऊंगा। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। देखा भाई, घमंड हमेशा नुकसान कराता है। अब समझ में आया, झुकने में ही भलाई है। हाँ भाई, अब मैं घमंड नहीं करूँगा, सबकी इज्जत करूँगा। अरे वाह, आज क्या मौसम है। लगता है आज ही मैं सबसे ज़्यादा चमक रहा हूँ। अरे भाई, रोज यही बोलते हो, कभी हमें भी चमकने दो। बेटा पप्पू, इतना घमंड ठीक नहीं। पेड़ जितना फल देता है उतना ही झुकता है। अरे बाबा, ये पुरानी बातें हैं, आज का जमाना स्टाइल का है। अरे पपीते, ज्यादा हवा में उड़ मत, वरना गिर जाएगा। तुम तो खुद कड़वी हो, तुम्हारी बात कौन सुनेगा। अरे भाई, नीम कड़वी है लेकिन काम की है। तुम तो केवल फोटो खिंचवाने वाले फल हो। हाँ तो मैं हूँ स्टार, मुझे ही देखकर लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, सब पेड़ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये पपीता के पेड़ कुछ ज्यादा ही सीधा खड़ा लग रहा है। तुम लोगों ने देखा किसान मेरी कितनी तारीफ कर रहा है। अरे वो तारीफ नहीं, शक कर रहा है। सुनो सब, आज से मैं इस बगीचे का राजा हूँ। राजा बनने के लिए सेवा करनी पड़ती है, घमंड नहीं। अरे मैं सबको छाया देता हूँ, फल देता हूँ, और क्या चाहिए। छाया, वो भी तुम तो खुद धूप में जलते रहते हो। वोटिंग की जरूरत नहीं, वो तो मैं ही जीतूंगा। अरे भाई, ये पंचायत है क्या। पपीता भाई, तुम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लो। हाँ, और तुम क्या बनाओगे। और मैं केले पे फिसलने वाला चैनल बनाऊंगा। जो घमंड करता है उसे प्रकृति सबक सिखाती है। सब संभल जाओ, हवा तेज हो रही है। सलामुआ को कोई काम ही नहीं है, दिन भर किसी न किसी को डराता ही रहता है। डरा थोड़ी रहा हूँ, सबको सतर्क कर रहा हूँ कि हवा तेज आने वाली है, बच के रहना। अरे बाप रे, बहुत हवा तेज चल रही है। लगता है अब गिर ही जाऊंगा, बचूंगा नहीं। कोई तो बचाओ मुझे। अब आया उठ पहाड़ के नीचे, तब से मना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा है। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है वैसे तड़प रहा है। आ रहा है ना तुमको मजा। ऐसा लगता है कि जिंदगी आज ही भरे, बचूंगा नहीं, भगवान ही बचाए। बेटा थोड़ा नीचे झुक जा, तभी तो बचेगा। ठीक है, झुक जाता हूँ। अरे बाप रे, तूफान ने तो सबको हिला के रख दिया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंड किया। कोई बात नहीं बेटा, गलती से ही सीख मिलती है। अब से मैं सबकी इज्जत करूंगा। सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बिशनपुरा, जहां सब्जियां और फल आपस में बात करते थे। वहीं पे एक पपीता का पेड़ हुआ करता था जो काफ़ी घमंडी था। वह सुबह सुबह उठकर खुद को शीशे में देखता था और कहता, वाह पप्पू, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या बॉडी है। हमारे आगे तो कोई सब्जी नहीं लग सकता। अरे भाई, हम भी कुछ हैं, थोड़ा घमंड कम कर। अरे तू तो जमीन के अंदर पैदा होता है और ऊपर आके मटमैला हो जाता है। अरे ओ पपीते, ज्यादा उड़ मत, सब्जियों का राजा हूँ मैं। हीरो तू, तेरा तो कोई अपना पहचान ही नहीं है, तू तो हर सब्जी में घुस जाता है। देख ले, आज तेरी अकड़ निकालता हूँ। देख लो भाई, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, चलो पंचायत करते हैं। बड़े पहलवान टाइप के मुखिया थे और बड़ी सी तगड़ी उनकी बॉडी थी, और बॉडी को देखते ही वे लोग उससे काफ़ी डरते थे, और काफ़ी डरने के कारण उनकी बात सब लोग मानते थे। और कुछ ही देर बाद आए और बैठे और बोले,
बताओ क्या बात है। मैं सबसे सुंदर हूँ और हेल्दी हूँ, बाकी सब बेकार है। अरे भाई, हमसे बिना कोई सब्जी बनती है क्या? और मेरे बिना कोई रोता भी नहीं। अरे मेरे बिना तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो। अगर मैं ना रहूं तो स्वाद आएगा ही नहीं कोई भी सब्जी में। तुम सब मिलकर मेरे बराबर भी नहीं। तभी एक बूढ़ा नारियल आया और बोला, बच्चे शांत हो जाओ। हर किसी की एक खासियत होती है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन मैं सबसे अच्छा हूँ।